सिर्फ 2 मिनट में शकरकंदी बनाने की आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे, क्या 2 मिनट में भी शकरकंदी बन सकती है? बहुत ज़्यादा कमाल का तरीका है और इससे इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती बनती है कि इस तरीके को देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप हर दफ़ा इसे ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ला यहाँ पर ले ली है शक्करकंदी और यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो ली है। आपको पता है शक्करकंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी डस्ट होती है, तो सबसे पहले आपने इसे किसी भी बोल में ढेर सारा पानी डाल कर के आपने इसे भिगो देना है कुछ देर के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये इसकी जो मिट्टी है ना वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इस तरह से करके आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मल करके आपने इसको धो लेना है, ताकि जितनी भी मिट्टी हो इसके ऊपर से उतर जाए। एक दफ़ा इस तरह से आपने धोने के बाद 2 से 3 दफ़ा आपने फिर से इसे धो लेना है, ताकि बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है, कोई इसके ऊपर मिट्टी डस्ट वगैरह नहीं रही, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए मैं आज आपके साथ ना 2 तरीके शेयर करूँगी। दोनों बहुत ज़्यादा कमाल के हैं, जैसे अब आपका दिल करे आप उस तरीके को जो है ना उस तरह से आप शकरकंदी को बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो तरीका ये है कि इस तरह से करके जब आपने शकरकंदी को अच्छी तरह से धो लेना है, धो करके आपने ना उसको ड्राई कर लेना है, यानी किसी कपड़े से साफ कर लीजिएगा कि उसके ऊपर पानी की नमी नहीं हो। और इस तरह से आपने शकरकंदी की जो ऊपर वाली डंडियां हैं या जो भी इसके साथ है ना, थोड़े थोड़े से बाल से होते हैं ना, वो आपने सारे उतार लेने हो और दो दो आपने इस तरह से करके इसके अंदर कट लगाते जाने इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आप तमाम जो शकरकंदी है ना वो आप इसके अंदर इस तरह से करके आप उसे कट लगा लें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 पीसेस थे, उनको मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है, बाकी जो है वो हम दूसरे तरीके से बनाएँगे। अब इसे बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है और झटपट से आपकी शकरकंदी जो है ना बन के तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद तवा, जिसके ऊपर हम रोटियाँ वगैरह बनाते हैं ना, सेम वही तवा लेना है। कोशिश करें नॉन स्टिक तवा ना लें। अच्छा, तवा लेने के बाद अब आपने इसके ऊपर ये जो शकरकंदी है ना, इस तरह से करके जो कट की हुई थी ना, आपने इसके ऊपर तमाम ना रख देनी है, ठीक है? जितनी पूरी आए ना, आप इसके ऊपर रख लीजिएगा। रखने के बाद यहाँ पर आपने फ्लेम ऑन कर देनी है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम, जिसको हम कहते हैं ना दम वाली फ्लेम से हल्की-सी, बस थोड़ी-सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपने तेज़ नहीं रखनी और आपने इसको ढाँप देना है। ढाँप करके आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दरमियान से जो है ना शकरकंदी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, तो आपने थोड़ा-सा तवे को कभी ऊपर की तरफ मूव कर देना है और कुछ देर में हल्का-सा नीचे की तरफ मूव कर देंगे, तो आप देखोगे 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी शकरकंदी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो जाएगी। ना तो आपको इसको उबालना पड़ेगा, ना ही आपको इसको घंटों पकाना पड़ेगा। झटपट से ये रेसिपी जो है ना बन जाती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, चिपचिपी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। अब यहाँ पर जो बाकी वाली शकरकंदी है, इसे भी हम पका लेते हैं। इसका तरीका जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही बनेगी जिस तरह से आप बाज़ार से लेकर के खाते हैं ना, थोड़ी ज़बरदस्ती जैसे उन्होंने कोयलों के ऊपर भुनी होती है ना, सेम वैसे ही आपको मिलेगी। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर आपने 1 गिलास पानी डालना है, उसके बाद ऊपर छन्नी रख लीजिए, स्टीमर रख लीजिए और इस तरह से करके तमाम शकरकंदी आपने इसके ऊपर रख लेनी है, ठीक है? तमाम शकरकंदी इसके ऊपर रखने के बाद अब आपने इसका ऊपर ढक्कन लगा देना है और फ्लेम पहले तो 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई कर देनी है। जब आप देखो कि पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है, कम से कम भी 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है? अगर तो यही चीज़ आप सेम इस तरह आप कुकर में डालकर पकाएँगे ना, तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब जो तवे के ऊपर हमने पकने के लिए रखी हुई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से तमाम शकरकंदी जो पक चुकी है। छुरी की मदद से यहाँ पर मैं आपको ये देखिए चेक भी करवा देती हूँ। ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला तरीका पसंद है, क्योंकि इस तरीके के बाद ना तो इसके अंदर चिपचिपाहट होती है, ना ही आपको इसके अंदर कोई भी पानी की नमी होती है। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में जो शकरकंदी है वो बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाने की वजह से जो शकरकंदी है वो नीचे से जली भी नहीं, ठीक है? हालाँकि तवा था और तवे के ऊपर जल सकती थी। अगर आप फ्लेम बिल्कुल हल्की रखेंगे, ढाँप करके छोड़ देंगे, तो बड़े ही मज़ेदार सी शकरकंदी जो है बहुत ज़्यादा मिनटों में जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इस तमाम को आपने इसके अंदर से तवे के ऊपर से उतार लीजिए, उतार करके आप इसको छील लीजिए, छील करके आप खाइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जब तक हमारी दूसरी वाली तैयार होती है, यहाँ पर हम जो है ना इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली थी आधा कप इमली और तकरीबन 1.5 कप पानी के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से भिगो लिया था। पानी को छान करके हमने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें डालनी है चीनी। चीनी तकरीबन मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको चख कर देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चटपटा करारा टेस्ट चाहिए तो आप इसमें हल्की सी मिर्च और थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया चाट मसाला, थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, थोड़ी-सी इसमें डालेंगे लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा कमाल का इससे आपको इसका जो टेस्ट है ना वो मिलेगा। और इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। थोड़ा-सा बिल्कुल मैं इसमें ना गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब आपने इसे पका लेना है, कम से कम भी आपने इसको दरमियानी फ्लेम के ऊपर ना 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल हो जाए सभी चीज़ें जो है ना, जैसे इसमें हमने मिर्चें भी डाली हैं, चाट मसाला भी डाला है, वो अच्छी तरह से उनका कच्चापन खत्म हो जाए, ठीक है। 1 से 2 मिनट के बाद जब आप देखो अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं, पक चुकी है काफ़ी हद तक इमली जो है ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में पहले ही मिक्स करके रखा हुआ था, उसे आप इसके अंदर डाल दीजिए, जल्दी से चम्मच चलाएँगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, करारी सी इमली की जो चटनी है यहाँ पर हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर इससे थोड़ा-सा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ना, तो आपने इसको 1 से 1.5 मिनट ज़रूर पकने देना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर है ना वो कच्चा-कच्चा सा ना हो, अच्छी तरह से वो पक जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल की इमली की जो चटनी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर इसे भी हम उतार लेंगे, उतार करके आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने कढ़ाई में रखी हुई थी ना शकरकंदी पकाने के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्ती पक चुकी है। इसे भी आप किसी भी छुरी की मदद से चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से ये गल गई है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से शकरकंदी जो है वो अंदर तक सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो बस अब इस तमाम को यहाँ पे फ्लेम हमने बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद इसे हमने उतार लेना है, ठीक है। उतार करके आप इसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए और उसके बाद अब यहाँ पर हमने जिस तरह से आप बाजार से लेते हैं ना थोड़ी सी कोयलों के ऊपर भुनी हुई शकरकंदी, सेम उस तरह से अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे। तो उसके लिए अगर घर में कोई भी आपके पास जाली वगैरह हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसके अंदर आपने रख लेनी है इस तरह से शकरकंदी। ये देखिए इस तरह मैंने इसमें 3 पीसेस रख लिए हैं। रखने के बाद यहाँ पे आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और इसको आपने थोड़ा-थोड़ा सा अच्छी तरह से सेक लगवा लेना है, ठीक है। इससे जिस तरह से आप सेक लगवाएंगे ना तो थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर जो है ना इसके ऊपर ये भुन जाएगी, बाहर से आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर ये नहीं हो तो घर में ये जो चिमटा होता है ये सभी के घरों में इजीली मौजूद होता है, तो इसकी मदद से भी आप इसको हल्का-हल्का सा सेक दिलवा सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल जैसे बाजार से आप खाते हो ना शकरकंदी, जैसे उन्होंने भुनी होती है कोयलों के ऊपर, सेम वैसे इसका जायका होगा और ये भी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, बहुत ज़्यादा मीठी मज़ेदार सी शकरकंदी बन के तैयार होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमने तमाम शकरकंदी जो बना करके तैयार कर ली है, तो इसे यहाँ पर हम छील लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा आसानी से तमाम शकरकंदी जो है ना वो यहाँ पे छीली जाती है। छीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने तमाम जो शकरकंदी है आप देख सकते हो उसको मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, ना तो चिपचिपी है ना कुछ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और साथ में जो दूसरी वाली शकरकंदी थी जिसे हमने तवे के ऊपर बनाया था वो भी हमने छील ली है। तो दोनों तरीके ही बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। तो आप इन दोनों तरीकों को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है, चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें।